सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वचन लेके आई हूँ जिसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत से मसीह भाई बहन इस दुविधा में हैं कि हमें किससे प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ लोग परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं, तो कुछ लोग यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं और कुछ लोग पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं। तो आज मैं आप सब लोगों को बताऊंगी कि बाइबल हमें किससे प्रार्थना करने के लिए बताती है। तो आइए हम एक वचन को देखते हैं। भजन संहिता 29 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत को देखेंगे। वहाँ इस प्रकार लिखा है, हे स्वर्गदूतों, यहोवा की प्रशंसा करो, हाँ यहोवा ही की महिमा और सामर्थ को सराहो। यहोवा की ऐसी महिमा करो जो उसके नाम के योग्य है। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहाँ पे भजनकार दाऊद हमें इस प्रकार लिखता है, हे स्वर्गदूतों, यहोवा की प्रशंसा करो, उसकी सामर्थ और महिमा को सराहो और उसको दंडवत करो। तो यहाँ पे भजनकार दाऊद हमें बताना चाहता है कि स्वर्गदूत खुद परमेश्वर की महिमा करते थे, उसको दंडवत करते थे, उसकी सामर्थ और महिमा को सराहते थे। तो अब दूसरा प्रश्न ये है कि क्या हमें यीशु मसीह से प्रार्थना करनी चाहिए। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे इफिसियों 1 अध्याय उसकी 17 आयत को। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पूर्ण पहचान में ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे। ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा हमें कौन दे रहा है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पिता। बाइबल में हम खुद देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रातः काल में उठकर प्रार्थना करने जाया करते थे, पर्वतों पर प्रार्थना करने जाया करते थे, रात में उठ कर प्रार्थना करने जाया करते थे परमेश्वर से। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये गलत है कि हम तीनों से प्रार्थना कर सकते हैं। जी हाँ, हम तीनों से प्रार्थना कर सकते हैं। अगर हमने यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं की तो हमारी प्रार्थना का कोई मतलब नहीं, और अगर हमने पवित्र आत्मा से प्रार्थना नहीं की तो भी हमारी प्रार्थना का कोई मतलब नहीं। अगर हमने परमेश्वर पिता से प्रार्थना नहीं की तो भी हमारी प्रार्थना का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। हम इन तीनों से प्रार्थना कर सकते हैं। बस हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। जैसे कि हमने वचनों में पढ़ा कि स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा करते थे, यीशु मसीह खुद परमेश्वर से दुआ करते थे, तो हमें दुआ परमेश्वर से किस प्रकार करनी चाहिए? पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि सारा अधिकार यीशु मसीह को दे दिया गया है। तो हमें जो भी प्रार्थना करनी है वो यीशु मसीह के नाम से करनी है, और जो यीशु मसीह के नाम से पूरी होंगी। जैसे कि हम आशीष वचन को ग्रहण करते हैं कि हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी लोगों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। तो हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम भी होना चाहिए हमारे साथ, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह भी होना चाहिए हमारे साथ, और पवित्र आत्मा की सहभागिता भी होनी चाहिए। हमें तीनों के साथ प्रार्थना करनी है, ना कि किसी एक के साथ। तभी हमारी प्रार्थना का सही उत्तर आएगा और जो हमें चाहिए वो मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। आमीन।